बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। भाइयों बहनों, अगर हमारी सरकार आ गई तो आप लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए भी आ सकते हैं। समझ रहे हैं? सरकार आ गई, सब कुछ हो गया। उसके बहुत दिनों के बाद जब लोगों ने पूछा ये 15-15 लाख रुपए कहाँ हैं, तो जवाब मिला, अरे वो तो चुनावी जुमला था। समझ रहे हैं? चुनावी जुमला मतलब आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये था, ताकि आप लोग हमें वोट दे सकें और हम अपनी सरकार बना सकें। वो जुमला था, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। तो सोचिए, जो इस मानसिकता के लोग हैं, तो उनकी बाकी की बातें भी आपको क्या लगता है कि वो सही होंगी? उन्होंने ये भी कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो क्या आपको लगता है कि ये बात सही है? ये भी जुमला ही है। वैसे बेटी बचाओ किससे बचाओ? किससे बचाओ ये तो बताया ही नहीं कि बाबा राम रहीम से बचाओ, स्वामी चिन्मयानंद से बचाओ, कुलदीप सेंगर से बचाओ, या ऐसे तमाम समाज के बाप और बॉयफ्रेंड इनसे बचाओ। भाई साहब, बेटी बचाओ ये उन्होंने बोला, बेटी पढ़ाओ। यहां तो उल्टा हो रहा है, बेटी को पढ़ाओ और उसके बाद में बेटी को मारो। तो भाई साहब, पढ़ा के क्या मतलब है? एक बाप ने अपनी बेटी को मार दिया और एक बेटी ने किसी से प्रेम किया, उस प्रेम करने वाले ने मार दिया। तो पढ़ाई तो पीछे रह गई। जो था ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहां बेटी पढ़ाओ, उसके बाद क्या? उसके बाद में मर्डर कराओ। बेटियों का मर्डर हो रहा है, कहीं पर खुद का बाप मार रहा है, कहीं पर मित्र बन करके कोई मार रहा है, कहीं पर उसको कोई बॉयफ्रेंड बन के मार रहा है, कहीं पर कोई पति बन करके मार रहा है। लेकिन न्यूज़ मीडिया में आपको ये नहीं सुनाई पड़ेगा। न्यूज़ मीडिया में इन 100 और 1000 10,000 खबरों के बीच में सिर्फ वही एक खबर सुनाई पड़ेगी जहां पर कोई मर्डर करने वाला बाय द वे धोखे से मुस्लिम होगा। और वही खबर चल रही है, श्रद्धा, आफ्ताब, श्रद्धा और फ्रिज और ये 35 टुकड़े और ये देख लो ऐसा होता है वैसा होता है। लेकिन इसी बीच में 50 खबरें ऐसी आ चुकी हैं जो पति ने अपनी पत्नी को मार दिया, किसी पुराने बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया। ये सब खबरें आ रही हैं, इनके बारे में कोई चर्चा नहीं, पूरे समाज में कोई चर्चा नहीं। इसका मतलब है इनको बेटियों से कोई लेना देना नहीं है। जहां पर कोई मुस्लिम एंगल मिल जाए या कोई ऐसा एंगल मिल जाए जिससे हमारी खबर बन सकती हो, जिससे समाज में फेमिनिस्टता फैल सकती हो, बस उनको वो एंगल चाहिए। एक खबर और सुनी होगी आपने कि बाबा राम रहीम के वो समागम और क्या जो भी होता है उनका सत्संग, उसमें जो है स्कूल की बच्चियां वो जा रही हैं। आप समझ रहे हैं कि समाज कहां जा रहा है? एक रेपिस्ट, एक हत्यारा, जिसको कोर्ट ने सजा याफ्ता, कोर्ट में जो सजा काट रहा है, वो अपना जुगाड़ करके 40 दिन करके ये पैरोल लेकर के आता है और इसी बीच में अपना पूरा तिकड़म समाज को, सोसाइटी को डिस्टर्ब करने का भिड़ा देता है। और सरकारें, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें, जिम्मेदार लोग सब खामोश बैठे रहते हैं। किसी के मुंह से यह आवाज नहीं निकलती है कि एक हत्यारा, एक बलात्कारी जो सजा याफ्ता है, वो आ करके कैसे सत्संग कर सकता है, कैसे महिलाओं के बीच में, नेताओं के बीच में, बच्चियों के बीच में वो बच्चियों को सत्संग कर रहा है, बच्चियों को प्रवचन कर रहा है, वो बच्चों को सिखा रहा है कि भविष्य से क्या होगा। बुरा लगता है। और वाकई में जब बच्चियों की हालत देखते हैं देश में, ये सारी बातें सिर्फ खबरों तक, आसपास तक माहौल बनाने के लिए होती हैं। दरअसल बच्चियों के लिए किसी के मन में संवेदना नहीं है। एक आफ्ताब जब एक श्रद्धा को मार देता है तो महीनों चैनल में डिबेट, ये वो क्या क्या होता है। लेकिन जब एक बाप अपनी बच्ची का कत्ल कर देता है और उसको सूटकेस में डाल करके सड़क के किनारे फेंक देता है, कोई बात नहीं करता है। एक बच्ची का कत्ल करके उसको कुएं में डाल दिया जाता है, एक बच्ची का 8 टुकड़े करके फेंक दिया जाता है,
लेकिन वो इनके न्यूज़ और मीडिया के फ्रेम में नहीं बैठता है, इसलिए कोई डिबेट नहीं करता है। एक बलात्कारी बाबा इतनी बच्चियों को सत्संग में बुलाता है और लोग भेजते हैं और सत्संग करता है, कोई आवाज नहीं उठाता है। भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूं, मेरे दिल में दर्द है, हिंदुस्तान के प्रति प्रेम है, अपने समाज से प्रेम है, अपने लोगों से प्रेम है, अपनी बच्चियों से प्रेम है, अपने भाइयों से प्रेम है। इसलिए मैं दुनिया के पंगे लेकर के इतनी बातें करता रहता हूं। इसमें भी मैं गालियां खाता हूं, मैं कौन सी गलत बात कहता हूं? मैं जब ऐसी बात होती तो कहां आप लोग चले जाते हो, कहां आप लोग बैठ जाते हो, कहां छिप जाते हो? अपनी बच्चियों को तो हर तरीके से बचाना है ना। एक तरफ आप बलात्कारियों को माला पहनाते हैं, दूसरी तरफ बलात्कारियों से आप प्रवचन सुनाते हैं, और एक तरफ आप कुछ एक चीज को पकड़ करके टीवी में सारा दिन यही दिखाते हैं कि नहीं। तो सारे लोग ऐसी 34 टुकड़े 35 टुकड़े किसी मानसिक विक्षिप्त आदमी या किसी धर्म के आदमी से बच्चियों का विनाश थोड़ी हो रहा है। बच्चियों का विनाश अपने ही धर्म के अंदर करने वाले बहुत सारे लोग हैं। उनके बारे में कब बात करेंगे आप? बच्चियों के बारे में, उनके असली हक के बारे में, उनकी असली तकलीफों के बारे में कब बात करेंगे? जब तक कोई धर्म का एंगल नहीं होगा, बात नहीं करेंगे आप लोग। तब दिल दुखता है। हमारा आपका क्या है? हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन कुछ तो हम अच्छा काम, अच्छे कर्म, अच्छी चीजें अपने बच्चों को दे करके जाएं। वरना आप भी ऐसे दुख दर्द में रहोगे, कराहते रहोगे, किसी की जय जय करते रहोगे, और फिर जब आपके ऊपर दुख का पहाड़ टूटेगा फिर आप रोगे, फिर कोई साथ में नहीं खड़ा होगा। ऐसी दुनिया चलती रहेगी, कब तक चलती रहेगी? फिर दिल से आवाज निकलती है कि ये सब जो भी सिस्टम है ना, इसका बहुत हुआ सम्मान। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।